Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. In today's lecture we have to cover trigonometric ratios और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू किस तरह किसी भी ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल की अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने एक चीज़ बड़ी गौर से सुननी है और इसको अपने माइंड में रखना है कि वेन एवर वी हैव अ राइट ट्राइंगल क्वेश्चन इन द एग्जाम, वेन एवर यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, उस पर आप दो चीज़ें ही अप्लाई कर सकते हो। एक आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम और दूसरी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनमें से आपने किसी एक चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे पता लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब अप्लाई होंगी? बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो तब अप्लाई होता है वेन एवर यू हैव टू साइड्स एंड वन साइड इज़ अननोन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो 5 सेंटीमीटर्स और आपके पास ये वाली लेग गिवन हो 4 सेंटीमीटर्स और आपको पूछा जाए कि ये वाली लेग की लेंथ क्या होगी, देन यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और या फिर फॉर एग्जांपल वो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करने को कह दें और इसको वो आपको दे दें 3 सेंटीमीटर्स और ये कह दें कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। सो कोई भी दो साइड्स आपको गिवन होंगी और एक साइड अननोन होगी, देन यू कैन ईजिली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, यू कैन रीड इट। पाइथागोरस थ्योरम इज़ यूज्ड व्हेन वी आर वर्किंग विद आ राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल लाजमी होना चाहिए एंड टू साइड्स आर नॉन एंड वी नीड टू फाइंड द थर्ड साइड। दिस इज़ द केस फॉर पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब अप्लाई होंगी? बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगी वेन एवर एनी एंगल इज इन्वॉल्व। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 90 डिग्री एंगल, वो तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल्स। देखो वी हैव टू एक्यूट एंगल्स ओवर हेयर, सो कोई भी एक्यूट एंगल इन्वॉल्व हो जाए तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है। ठीक है, सो इधर ये स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। Trigonometric ratios are used when we are working with an acute angle in a right angled triangle। पहली चीज़ राइट एंगल ट्राइंगल लाजमी हो, उसके अंदर अगर एग्ज़ाम में कोई एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है, या ये वाला एंगल को हम थीटा कह देते हैं या दूसरा एक्यूट एंगल आपको गिवन हो, देन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है। दे हेल्प अस फाइंड अननोन साइड्स और एंगल्स। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अननोन साइड्स फाइंड कर सकते हैं और हम अननोन एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या। तो बेटा ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इनकी हेल्प से हम लोग जो है किसी भी ट्राइंगल की अननोन साइड या अननोन एंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सपोज करें कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब इसमें वी नो दैट द साइड दैट इज़ ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो दिस थिंग इज़ द हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम वाली जो वीडियो है उसमें भी ये बात एक्सप्लेन की थी। अच्छा अब ये जो दोनों लेग्स हैं ना हमारे पास ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, ये जो दो लेग्स हैं जो 90 डिग्री पे मीट कर रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम में मैंने इनका कोई नाम नहीं बताया था, बस मैंने ये कहा था कि ये दोनों लेग्स हैं। बट इन दिस सिनेरियो इनमें से एक लेग को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और एक लेग को हम कहेंगे बेस। अब ये कैसे पता लगेगा कि बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है? तो बेटा आपके पास एग्ज़ाम में जो भी एंगल गिवन होगा, जो भी एक्यूट एंगल गिवन होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसने ये वाला एंगल गिवन किया है दैट इज़ थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड होगी। अगर मेरा थीटा यहाँ में ना होता बल्कि यहाँ होता तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अब कैसे पता लगेगा? इफ़ दिस थिंग इज़ थीटा एंड दिस थिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सो इस एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी बेटा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हमेशा आप परपेंडिकुलर कहोगे। ठीक है,
जो भी आपके पास एंगल गिवन हो गया एक्यूट एंगल, उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ वाली साइड होगी, ठीक है, दैट इज द बेस। और बेस को आप एक और चीज़ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेस पे ना दोनों 90 डिग्री और थीटा दोनों टच हो रहे होते हैं, ठीक है। सो थीटा के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली उसके सामने वाली साइड। 90 डिग्री के ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड हमारी रह गई है दैट वुड बी द बेस, जो बिल्कुल थीटा के साथ वाली साइड है। अच्छा, और साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते क्यों हैं? बिकॉज ईच वन रिप्रेजेंट्स द रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखो, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान की रेशियो है, और ये परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान की रेशियो है। सो हम इनको इसलिए टैन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक तरीका भी है, ठीक है, और वो बड़ा कॉमन है, सब लोग इसी तरह ही मोस्टली याद करते हैं। सो वो कैसे है? सम, एस से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह आप याद कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि वैसे जो है ना वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने एक अननोन साइड फाइंड करनी है दैट इज़ बी सी एंड डिनोटेड बाय एक्स, और हमारे पास जो साइड गिवन है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज 12 एंड वी हैव an acute angle given that is 72 degrees. Now we know that we cannot apply Pythagoras theorem in order to find this unknown side. तो अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सिलेक्ट करें? ठीक है, सिलेक्ट करने से पहले आप एक चीज़ कर लो। आपको पता है कि ये वाली जो साइड है हमारे पास 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये वाली साइड होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये आप सबको पता है, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल इन्वॉल्व है, उस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो दो साइड्स गिवन हैं, या दो साइड्स इंक्लूड हैं या इन्वॉल्व हैं हमारे क्वेश्चन में, वो हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास एक एंगल गिवन है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम अप्लाई करें और अननोन साइड फाइंड कर सकें। सो हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सिर्फ साइन थीटा में आपके पास अवेलेबल है। कॉस थीटा में देखो तो उसमें भी आपके पास बेस है, और टैन थीटा में भी बेस इंक्लूड हो रहा है। तो बेस तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सो हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इग्नोर करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे साइन थीटा को। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा, थीटा की जगह आपने क्या लिख देना है? एंगल, जो एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। तो साइन 72 is equal to perpendicular that is x and hypotenuse that is 12, ठीक है, इस तरह आप लिख दोगे। अच्छा, अब हम 12 को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय साइन 72, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आप डालो या ना डालो, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है 12 साइन 72 के साथ, and we will have x on the right hand side. Now you just need a calculator. आप 12 into sin 72 लिखो, so you will get your required answer. अच्छा, हमारा आंसर आ रहा है बेटा 11.4, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने आंसर दिया है, दैट इज़ 11.4। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, कुछ बच्चे ये करते हैं कि साइन 72 लिख के मल्टीप्लाई बाय 12 यूँ लिख देते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। इससे मोस्टली आंसर गलत आता है। उसकी वजह ये है कि वो कैलकुलेटर जो है वो इस पूरे को साइन ऑफ दिस थिंग इंक्लूड करता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 12 जो है ना उसको पहले लिखो, देन राइट साइन 72। अच्छा बेटा, ये देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, टू साइड्स आर गिवन,
एक आपके पास ये वाली साइड गिवन है दैट इज़ 12 मीटर्स, और एक हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ y मीटर्स, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऑपोजिट है, दैट इज़ y मीटर्स, और एक एक्यूट एंगल गिवन है. नाउ वी विल अगेन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड द अननोन साइड दैट इज़ y मीटर्स. सो हमें ये फाइंड करना है. अब अगेन हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है. सो उस सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइड्स अवेलेबल हैं. एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो दिस थिंग इज़ हाइपोटेन्यूज दिस साइड. और दूसरी साइड हमारे पास बेटा अवेलेबल है जो कि हमारे एक्यूट एंगल को बिल्कुल साथ है, दैट इज़ बेस, ठीक है, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास बेस की बना है. तो अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपने सेलेक्ट करना है जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों इन्वॉल्व हों. तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें आप सेलेक्ट करें कि कौन सी ऐसी रेशियो है जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस. सो वो है बेटा हमारे पास ये वाली कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इन्वॉल्व हैं. तो लेट्स अप्लाई दिस. सो कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 55 डिग्रीज, base over hypotenuse. So base is 12 meters and hypotenuse is y meters. So now you just need to multiply y into cos 55 degrees, that is equal to 12. अब ये cos 55 जो है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 12 से, ठीक है. अब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें. तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है 20.9, ठीक है. सो 20.9 मीटर्स. सो ये हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है. जी बेटा लेट्स सी दिस एग्जांपल. इसमें आपने अननोन साइड फाइंड करनी है दैट इज़ जी सेंटीमीटर्स एंड यू हैव वन एक्यूट एंगल. सो आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू इस अननोन साइड को फाइंड करना है. अब हमारे पास कौन सी दो साइड्स गिवन है, एक हमारे पास है एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाली जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस थिंग इज़ परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड हमारे पास गिवन है बेस, ठीक है, देखो वो बिल्कुल एक्यूट एंगल के साथ वाली है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज इसमें गिवन नहीं है. तो ये वाली साइड हमारे पास बेटा बेस है, और बेस को आप एक और तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो वाली साइड जिसमें 90 डिग्री और एक्यूट एंगल दोनों टच हो रहे हो, ठीक है. सो उसको भी हम बेस कहते हैं. इस तरह भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. और अब आप सोचो कि इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो. सो दैट इज़ tan थीटा, ठीक है, tan 42 डिग्रीज, थीटा की जगह हम 42 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज़ जी over 15 centimeters. So now 15 would go to the other side and being multiplied with tan 42, z आ गया. So हमारा आंसर आ रहा है 13.5, ठीक है. Now we will see some other examples जिसमें हमें एंगल फाइंड करने को कहा जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं. अच्छा, इस एग्जाम्पल में देखें बेटा, हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक अननोन एंगल गिवन है दैट इज़ x डिग्रीज, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हमें ये अननोन एंगल फाइंड करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में. तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू ही इसको फाइंड करेंगे बिकॉज एक्यूट एंगल इज़ इन्वॉल्व. तो अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे ये हमने डिसाइड करना है, और ये डिसाइड होता है बेटा अकॉर्डिंग टू द साइड्स. तो हमारे पास एक साइड गिवन है हाइपोटेन्यूज दैट इज़ ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, और दूसरी साइड हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर दैट इज़ ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. सो दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है. सो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई होगी साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. वी नो दैट साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है. तो थीटा की जगह बेटा हम x लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह हम 15
और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिखेंगे 22। अब हमने क्या करना है, x डिग्री वुड रिमेन एट इट्स ओन प्लेस, साइन को हमने वहाँ लेके जाना है जो कि वहाँ जाके हो जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक है। साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 15/22। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपने साइन इन्वर्स 15/22 डायरेक्टली लिखना है। तो बेटा आंसर आ रहा है 43.0 डिग्रीज, ठीक है। सो डिग्रीज कैंसल्स आउट विद डिग्री, सो x इज इक्वल टू 43.0, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा बेटा इस एग्जांपल में देखें, अगेन वी हैव टू साइड्स एंड वन अननोन एक्यूट एंगल। तो इसमें हमने ये जो अननोन एंगल है इसको फाइंड करना है। तो पहले देख लें साइड्स कौन सी गिवन है। एक आपके पास एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन है, दैट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर, और एक एक्यूट एंगल के बिल्कुल साथ वाली जो है ना वो साइड गिवन है, बिल्कुल साथ वाली, ठीक है, जिस पे 90 डिग्री भी टच हो रहा है, सो दैट इज़ बेस। सो अब आपने अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। सो कौन सी इसमें हम अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे हम tan थीटा दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर बेटा इसमें हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर्स और बेस हमारे पास है 23.6, और tan थीटा की जगह बेटा हम लिखेंगे z, ठीक है। सो 23.6 वुड गो टू द अदर साइड एंड being multiplied with tan z, and that is equal to 15.5, और tan z is equal to 15.5 over 23.6, so z is equal to tan inverse 15.5 over 23.6, ठीक है। अब आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालें और वैल्यू फाइंड करें। सो हमारे पास z का बेटा आंसर आ रहा है एंगल का, z डिग्रीज इज इक्वल टू 33.3 डिग्रीज, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 33.3।